आपको पता है कि दुश्मन के असल अज़ाइम क्या है? आपकी इकोनॉमी को तबाह करना। अरे मुझे पता खेल क्या है? खेल नहीं मैचों का ये वो हकाइक है जो कमो बेश हम सभी इस हकाइक को मानते हैं। मुज़म्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जानता हूँ हिंदुस्तान क्या कर सकता है। ये इमरान खान पर जो तनकीद है ये हमारा हक है, इसको पाकिस्तान पर तनकीद कह के रोका ना जाए। हमारी हिंदुस्तान जो है वो मनफी काम करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। सार्क को देख लें आप, सलामती कौंसिल में आपको उसने बैठने नहीं दिया। पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असम्बली में होना चाहिए था। जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि जनरल असम्बली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है। 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आजम की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई। पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है। पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वजीर आजम की बात नहीं हुई, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही। NBC क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड टीम के दौरे के मनसूख कराने में भारतीय साजिश जो बेनकाब हुई है, पाकिस्तान सबूत भी सामने ले आया। आखिर ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहली बात तो ये, मैं एक बहुत सिंसियर बात करना चाहता हूँ कि ऐसे इश्यूज पर पाकिस्तानी हुकूमत को यकजान होना चाहिए। अवाम की बात नहीं कर रहा, हुकूमत की बात। इस वाक़े के बाद हमारी हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ने मुख्तलिफ बातें की। एक साहब एब्सोल्युटली नॉट पे चले गए, एक साहब ने कुछ और कहा। कल रात को पहली बार मखदूम शाह महमूद साहब ने ये कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, नेबरिंग कंट्री, और उसके बाद आपके पास सबूत आ गए। ऐसे सबूत की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो मनफी काम करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। सार्क को देख लें आप, सलामती कौंसिल में आपको उसने बैठने नहीं दिया जब तक वो प्रेसिडेंट रहा। यूएनओ में आपके खिलाफ काम करता है वो यूनेस्को में, और इवन ये मेडिकल इश्यूज में काम आपके खिलाफ काम। वैक्सीन के मसले पर जो उसने बदमाशी दिखाई, वो हमें पता है कि हमें जो वैक्सीन मिलनी थी WHO से, वो उसकी से रुकावट बनी। तो ये तो आप यकीन करके बैठे, यकीन कर लें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी होता है वो भारत कराता है। वो भारत से ईमेल हुआ हो या ना हुआ हो, वो टम्बकटू से ईमेल हुआ हो, उसमें भारतीय हाथ होता है। ये भारत की फिलॉसफी है और ये आज की नहीं है। इंदिरा गांधी के ज़माने से आप शुरू करें। बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस बड़ी प्यारी है, कांग्रेस बहुत अच्छी। मैं नहीं मानता। कांग्रेस ने पाकिस्तान को तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और कहा इंदिरा गांधी ने कि हमने 2 कौमी नज़रिया बहरे अरब में कर दिया है। तो ये सब एक जैसे हैं। कोई कम इंतहा पसंद है, कोई ज़्यादा इंतहा पसंद है, कोई मॉडरेट इंतहा पसंद है ये इंतहा पसंद। ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। हमें दिल जमे के साथ, यकजहती के साथ एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। और हमने डोजियर तैयार किए, हमने डोजियर बांटे, यूसुफ गिलानी से लेकर इमरान खान साहब तक सब ने तैयार किए। उनका क्या हुआ? हमने उसके बाद क्या फॉलोअप किया उसका? क्या हमने अफ़गानिस्तान की कैंपेन की तरह या फ़लस्तीन की कैंपेन की तरह भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई? नहीं चलाई। हमने दौरे किए? नहीं किए। हम अपने घरों में बैठकर टेलीफोन खेलते रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असम्बली में होना चाहिए था। जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि जनरल असम्बली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। तो भारत के खिलाफ ठोस बुनियाद पर प्रोएक्टिव कार्रवाई करना होगी, हमें रिएक्टिव नहीं होना होगा। वाकया होने के बाद रोना बेकार है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के? मैं समझता हूँ कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है,
और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है विज़ अपने दुश्मनों के मुकाबले में, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई है, तो दरअसल हम ये कहते हैं कि भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं। हम उसको काउंटर नहीं कर सके। दुनिया ने हमसे बात करना, हमारी बात मानना मुनासिब नहीं समझा और भारत की बात मानना मुनासिब समझा है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी, पब्लिक फॉरेन डिप्लोमेसी जब तक हम अपनी ठीक नहीं करेंगे तब तक ये डोजियर्स, ये जो हम शवाहिद बाहर लाते हैं, इनका कोई फ़ायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना चाहिए होगा। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि भारत हमारा दुश्मन है, बच्चा बच्चा जानता है भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं है, कायल तो दुनिया को करना है, कायल तो आपने अक़वाम आलम को करना है और उनसे जाकर ये बात मनवानी है। 20 माह से तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई पिछले 20 माह में। हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वज़ीर आज़म की बात नहीं हुई, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है कि ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर, तो दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20-20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ हैं और कितना हमारे से दूर हैं। दुनिया उसी तरह डील करेगी। आपको पता है कि दुश्मन के असल अज़ाइम क्या है? आपकी इकोनॉमी को तबाह करना। अरे मुझे पता है। खेल क्या है? खेल नहीं मैच होता है। ये वो हकायक है जो कमोबेश हम सभी इस हकायक को मानते हैं। मुज़म्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जानता हूँ हिंदुस्तान क्या कर सकता है, क्या करता है, क्या करना चाहता है। आपको पता होता मैं आपसे अच्छी तरह जानता हूं। एनडीसी और जनरल साहब, मुज़म्मिल साहब का कमेंट ले लेते हैं। मुज़म्मिल साहब, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक सियासी हुकूमत के सियासी वज़ीर आज़म पर तनकीद करने को कहा जाए कि आप पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं, आप रियासत पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। ये नहायत ही आमराना सोच है। जब आमर हुक्मरान आता है तो वो कहता है मैं पाकिस्तान हूँ। कोई हुक्मरान पाकिस्तान नहीं है, हुक्मरान आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद रहेगा ता क़यामत। और दूसरी बात यह है कि हुक्मरानों की गलतियों पर उन पर तनकीद करना ही हमारा पेशा है। यही बात है। मदा सराई और उनके आगे ख्वाजा सरा बनना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है गलत को गलत कहना, उनकी नाकामी और उनकी जो फेलियर्स हैं उस पर बात करना हमारा काम है। मरासी बनना हमारा काम नहीं है। और ये को पाकिस्तान पर तनकीद नहीं है, ये इमरान खान पर जो तनकीद है ये हमारा हक है। इसको पाकिस्तान पर तनकीद कह के रोका ना जाए। डिबेट काफी हो गई, मुझे सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है, मुझे सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है। पाकिस्तान हमें एक मौका इख्तियार देना चाहिए नाज़रीन, सीधा कहने के और